सुप्रभात बच्चों, सब घर पर सुरक्षित है ना। मेरे विश्वास है कि सब पहला पाठ समझकर पढ़ा। आई होप that everyone wrote the new words and synonyms in your notebooks. आज हम दूसरे भाग पढ़ने का तैयार में हैं। पाठ एक रेखा चित्र है, गिल्लू। इसका रचयिता है श्रीमती महादेवी वर्मा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मार्च 26, 1907 को हुआ उसका जन्म। माता हेमरानी और पिता गोविंद प्रसाद थी। ज्ञानपीठ, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि उसे मिला था। सितंबर 11 सन 1987 को उसकी मृत्यु हुई। गिल्लू नामक पाठ भाग में महादेवी जी जंतु संरक्षण, जंतुओं के प्रति प्रेम, दया, वात्सल्य आदि मानवीय जीवन मूल्य दिखाती है। महादेवी जी को पशु पक्षियों से अधिक प्रेम था। Dear children, this is a long lesson, so we can divide the lesson into two parts. Today we can analyze the first part of this lesson. एक गिलहरी की विवेकशीलता और लगाव का अत्यंत सहज, सरल और सजीव रूप में प्रस्तुत किया है कि पाठक के मन की छू जाती है। ज्ञानपीठ विजेता महादेवी वर्मा का रेखा चित्र पढ़े। पाठ इस प्रकार है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए। रेखा चित्र गिल्लू, महादेवी वर्मा। सोनचूही में आज पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरिदिमा में छिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। परंतु वह तो अब इस सोनचूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिमा कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों और चोंचों से चुआ जैसा घेल घेल रहे हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। संभवतः घोंसले से गिरा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार गोज रहे हैं। कागथोय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगाने के बाद अब बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसा ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिंग का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर टुलक गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में
एक बूंद दूध टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंचों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, छप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सैर से पदे पर छट जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़ती। बच्चों, हमारा पाठभाग का नाम मिला। क्या है? गिल्लू। गिल्लू क्या है? हाँ, गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है। गिलहरी का बच्चे को वो गिल्लू नाम देता है। यह है हमारा पाठभाग का नाम। मैं एक एक वाक्य पढ़कर अर्थ कहूँगा, देखिए। सोनजूही में आज पीली कली लगी है। टुडे द गोल्डन जैस्मिन प्लांट हैड ए येलो बड। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लद्दाखी सघन हरितिमा में छिप कर बैठा था और मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। While seeing it effortlessly, I remembered that small creature which would hide and sat behind the thick greenness of the plant, and when it is reached nearby me, it would jump towards my shoulder and had surprised me. परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। But now it may blended with the soil and through the roots it may reach this golden jasmine. कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। Who knows whether it came as this golden jasmine to surprise me. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। Suddenly my sight
fell on this tiny being, lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है. Moving closer, I saw that it was a tiny baby squirrel. संभवतः घोंसले से गिरा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं. It must have accidentally or unexpectedly fallen down from a nest and now it is being considered as the food or prey of the crows. काकत्थई की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टता गमले से चिपटा पड़ा था. It had 2 wounds due to the attack of a pair of crows was enough for this tiny being, and he was now unconscious, sticking to the pot. सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद अब बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए. Everyone told that as he would not survive after having been attacked by the crows, he should be left alone. परंतु मन नहीं माना. उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया. But my mind refused to accept their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton, applied penicillin ointment. रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह घुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ठुलक गई. I tried to feed him by putting a thin cotton dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth and the drops of milk rolled down from both sides. कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद दूध टपकाया जा सका. After several hours, I managed to pour 1 drop of milk in his mouth. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंचों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा. On the 3rd day he became so much better, and that he would use his 2 tiny claws to hold my finger and look all around with his blue glass beads like eyes. कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद दूध टपकाया जा सका. After several hours, I managed to pour 1 drop of milk in his mouth. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंचों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा. On the 3rd day he became so much better, and that he would use his 2 tiny claws to hold my finger and look all around with his blue glass beads like eyes.
3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. And in 3-4 months he made happy or astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty eyes. हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे या बुलाने लगे. A change from common noun to proper noun. We started calling him Gillu. Here common noun or जातिवाचक संज्ञा indicate Gilhari and proper noun that is व्यक्तिवाचक संज्ञा indicate Gillu. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. I hung light-weighted flower basket lined with cotton on the window with the help of a wire. वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा. For 2 years this was Gillu's home. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था. He swung himself by moving it and with his glass-like eyes he looks inside the room as well as outside the windows and no one knows what he was looking for or understanding. परंतु उसकी समझदारी पर सबको आश्चर्य होता था. But all were pleasantly astonished at his intellect. जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. When I would sit down to write, he would try to attract my attention. He searched a novel way or an idea for doing it. वो मेरे पैर तक आकर सैर से पर्दे पर छट जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. He would come close to my feet and swiftly up the curtains and descend with the same speed. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़ती. These activities or sequence would continue till the time I got up to catch him. Okay, यहाँ तक के नया शब्दार्थ देखिए. सोंजुही गोल्डन जास्मिन, पीली कली येलो बड, अनायास ईसिली, स्मरण मेमोरी, सघन थिक, हरिदिमा ग्रीनरी, निकट नियर, कंधा शोल्डर, कूदना टू जंप, चौकाना टू मे फियर, मिट्टी सोइल, बहाना टू प्रिटेंड, गमला फ्लावर पॉट, चोंच बीक, अचानक सून, चुआ चुआला, हाइड एंड सीक प्ले, दीवार की संधि द कॉर्नर ऑफ द वॉल, दृष्टि साइट, गिलहरी स्क्विरल, संभवतः अनएक्सपेक्टेडली, घोंसला नेस्ट, खोजना टू फाइंड आउट और सर्च,
घाव वूंड. लघु प्राण स्मॉल क्रीचर. निश्चेष्ट अनकॉन्शियस. चिपटना टू स्टिक. हौले स्लोली. कमरा रूम. रुई कॉटन. मरहम ointment. भिगोना मेकिंग वेट. बूंद ड्रॉप्स. घंटा hours. टुलगई टू रोल डाउन. उपचार ट्रीटमेंट. उपरांत आफ्टर. टपकाया ड्रॉप्ड. पंचा क्लॉ. मोती pearl. कांच ग्लास. स्निग्ध रोयो सॉफ्ट थिन हेयर ऑफ द बॉडी. झबेदार टासल्ड और बुशी. भीतर इनसाइड. पूंछ टेल. चमकीली ग्लिटरिंग. खिड़की विंडो. परंतु बट. समझदारी इंटेलिजेंस. ध्यान केयर. उपाय आइडिया. डालिया स्मॉल बास्केट. बच्चों, इस पाठ के दूसरा भाग हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. रीड द लेसन many times and always try to read louder. घर पर सुरक्षित रहें. धन्यवाद.